ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर 350 हो गया। यहाँ ये बताया गया कि सम्यक पदार्थ का दर्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे बताया कि आत्म व्यतिरिक्त जितना है सब मिथ्या है, ये जानना पड़ेगा। तो इसमें उदाहरण दिए अग्नि योगादि सत समन्वय। जैसे अग्नि के योग से लौह पिंड में दहन क्रिया मालूम पड़ती है, उससे पाक क्रिया भी हो सकती है। ऐसे ही सत समन्वय सत समन्वयात, सत यानी परमात्मा, परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने से बुद्धि में वही त्रिपुटी प्रमाता प्रमाण प्रमेय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ध्याता ध्यान ध्येय, ये त्रिपुटी रूप से वही बुद्धि मालूम पड़ती है, विलसित होती है। तो उसका कार्य तीनों हो गया, तीन तीन हो गए, अनेकाकार हो गई। तो ये जो त्रितय है वह मिथ्या है। ये त्रिपुटी जो आ गई यह मिथ्या है, क्योंकि ये ब्रह्म स्वप्न और मनोरथ इत्यादि में देखा गया है, भ्रांति में देखा गया। वहाँ भी कहेगा देखो मैं देखने वाला हूँ, यह दिख रहा है, मुझे ज्ञान हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं, वहाँ कोई पदार्थ नहीं, कोई ज्ञाता नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ज्ञेय नहीं। भाई जब पदार्थ ही नहीं है तो उसको लेकर के ज्ञाता क्या कहोगे। मनोरथ में इसी प्रकार स्वप्न में, स्वप्न में भी जो है सब पदार्थ दृष्टा में अधिष्ठान में कल्पित है। जैसे मांडुक्य में एक श्लोक है, अपूर्वम स्थानी धर्मो ही यथा स्वर्ग निवासिना तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुसुक्षिता। जैसे स्वर्ग के निवासी है इंद्रादि, जो व्यक्ति 100 अश्वमेध याग किया तो वह स्वर्ग का अधिपति इंद्र बन जाएगा। इंद्र जो है बनेगा तो उसे इंद्र का शरीर, इंद्र को 1000 नेत्र है, हम लोगों को 2 आँख है, इंद्र को 1000 आँख है। अब बताओ, ते जो इंद्र को 1000 आँख हो गई, ये तो उस स्थान का धर्म हो गया ना। वहाँ गया तो जो है, इस लोक में भी जैसे कोई आदमी पुलिस है, पुलिस स्टेशन में जाएगा तो पुलिस का ड्रेस पहन लेगा। कोई आदमी वकील है तो कोर्ट में जाएगा तो ब्लैक पहन लेगा, वो जैकेट ब्लैक कोट पहनेगा। मजिस्ट्रेट है तो उसका ड्रेस पहनेगा वो। ये तो स्थान के धर्म, स्थान को लेकर के जो है अलग अलग ये अनुभव होता है। ऐसे स्वप्न में जो है अलग अलग पदार्थ हो, वहाँ का स्थान का धर्म है, स्थान के वो जो है वहाँ दृष्टा में कल्पित है। ये नहीं कोई नया दिख रहा है तो इसलिए सत्य मान लो, ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ व्यवहार काल में भी बुद्धि जो है, जो नाना प्रकार से नाना रूपों में दिखाई पड़ रही है, यह वास्तव में नहीं है। आत्मा का प्रतिफलन पड़ने से नाना रूप को प्राप्त हो रही है, इसलिए आत्मा मालूम पड़ रहा है। तो बुद्धि विशिष्ट रूप से जीव भी कल्पित है और वास्तव में चिन्मात्र रूप से चैतन्य रूप से सत्य है। इस तरह से आत्मा से व्यतिरिक्त जो कुछ भी है सब मिथ्या है, ये बात बताया गया। देखिए टीका में आगे दे रहे 350 के बाद, 350 हो गया था, उसके बाद स्वभ्रम स्वप्न मनोरथेषु एतत् तृतीयं त्रिपुटी रूपम तत्कार्यम
त्रिपुटी पू पुकार लिख लेना है। भ्रांति, स्वप्न और मनोरथ, मनोरथ यानी मनोराज्य, इन तीनों में जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीन तीन दिख रहा है हर जगह, ध्याता ध्यान ध्येय, त्रिपुटी रूपी कार्य या बुद्धि का कार्य है, वास्तव में नहीं है। कैसी बुद्धि का कार्य? बुद्धि तो जड़ है। बोले नहीं, आत्मा का प्रतिबिंब ग्रहण करके जो बुद्धि प्रतिबिंब विशिष्ट हो गई, उस बुद्धि का कार्य है। सत समन्वय युक्त धी कार्य, सत परमात्मा, उसका समन्वय यानी प्रतिबिंब प्रतिफलन, उससे युक्त बुद्धि का कार्य है त्रिपुटी। यह क्योंकि मिथ्या है, यह स्वप्न भ्रांति और मनोरथ इत्यादि में देखा गया है। इसी प्रकार जागृत में भी जो त्रिपुटी दिख रही है, यह भी मिथ्या है। एक आत्मा ही सत्य है, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है ना। भाई देखिए, आप ये कहोगे कि महाराज जी ये बोलते हम लोग मिथ्या है। अरे हम लोग नहीं, आत्मा, हम लोग आत्म रूप है, ये बता रहे हैं। हम लोग आत्म रूप है, शरीर आदि रूप नहीं है। शरीर आदि से भिन्न है, क्योंकि इसको जानने वाले। अब देखिए इस श्लोक में आ रहा है, श्लोक नंबर 351। ततो विकारा प्रकृतेरहं मुखः देहावसाना विषयाश्च सर्वे क्षणेन्यथा भाविन एष आत्मा नोदेति नाप्येति कदापि नान्यथा। ततो विकारा प्रकृतेरहं मुखाः। इसीलिए, क्योंकि देखिए स्वप्न आदि में ये सब त्रिपुटी मिथ्या देखी गई है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में व्यवहार काल में भी जो आत्मा के प्रतिफलन से बुद्धि युक्त बुद्धि के कार्य है विकार, और प्रकृति के भी कार्य है बुद्धि अहंकार आदि, ये सब कार्य होने से मिथ्या है। इसलिए विकार, बुद्धि के कार्य मिथ्या है। इसी प्रकार प्रकृति का भी कार्य, अविद्या का कार्य जो अहम मुखा, अहम जिसमें अहंकार जिसमें प्रमुख है, मुख्य नेता है अहंकार, अहम मुखा यानी अहंकार जिसमें प्रमुख है। वहाँ से लेकर के कहाँ तक? देहावसाना, देह स्थूल शरीर तक, सूक्ष्म से लेकर के सबसे सूक्ष्म है अहंकार, वहाँ से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत ये सब मिथ्या है। और विषयाश्च सर्वे, ये तो आध्यात्मिक हुआ। और बाह्य देखिए, बाह्य जगत जितने भी विषय है वे सभी के सभी मिथ्या है, क्योंकि क्षणेन्यथा भाविना, एक एक क्षण में बदल रहे हैं। बताओ, जो युवावस्था में कितना स्वस्थ शरीर था और वृद्धावस्था में बदल जाता है, कितना बदल गया। तो एकाएक थोड़ी बदला, वो हर एक क्षण बदल रहा है, हर एक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, तभी जा कर के इतना परिवर्तन हो जाता है। अब ये नहीं कि कोई गरीब आदमी ही सूख जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े अमीर आदमी जो अरबपति लोग हैं, वे भी अंतिम समय में उनका शरीर ऐसा हो जाता है, बोलते हैं ऐसा कैसे हो गया, इतना पैसे वाला है, बहुत दवाई कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन एकदम पता चला उसका शरीर एकदम पतला हो गया, एकदम कमज़ोर हो गया, देखने लायक नहीं। बड़े बड़े हीरो लोग हैं, वो भी, उनका शरीर भी ऐसा लगे देखने लायक भी नहीं बचता आखिरी समय में। अन्य साधारण व्यक्ति की बात छोड़ो, तो क्षण अन्यथा भावी है, हर एक क्षण में परिवर्तित हो रहे हैं, अन्यथा भावी है ये विकार। तो फिर ये शंका होती है, इन्हीं विकारों में तो आत्मा का भी स्फुरण हो रहा है, तो जो विकारों के बीच में रह रहा है वह भी तो मिथ्या है। जैसे अपराधियों के बीच में कोई आदमी रहे
उसको भी अपराधी मान लिया जाता है। शराबियों के बीच में कोई आदमी रहे, लोग कहते इससे दूर रहो, क्योंकि ये भी खाने पीने वाला ही है। ऐसे आत्माहीन विकारों के बीच में रह रहा है कि अभी मिथ्या मान लो, तो बोले नहीं, आत्मा इन सब के बीच में रहता है, लेकिन इन सब से असंपृक्त है। रहता सभी के संग पर, करता न किसी से संग है रंग पक्के में रंगा, चढ़ता न कच्चा रंग है। ये सभी के बीच में रहता है, लेकिन करता न किसी से संग, किसी से संग नहीं करता, क्योंकि है रंग पक्के में रंगा, जिसके ऊपर पक्का रंग चढ़ गया। जैसे एकदम घना काला, काले रंग का कंबल हो, अब उसमें क्या दाग लगेगी। इसी प्रकार आत्मा जो है पक्के रंग में रंगा हुआ है, निष्क्रिय निर्गुण निराकार है ना। इसलिए विकारों के बीच में रहने पर भी यह बदलता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, निष्क्रिय है, निर्गुण है, निरवयव है। इसलिए कह नो देती नापेती, यह आत्मा न तो कभी उदित होता है न कभी विलीन होता है, कदापि न अन्यथा, कभी भी इसमें अन्यथा भाव नहीं आता। इसीलिए आप कहते हो कि जो मैं बाल्यावस्था में था वही मैं हूँ। शरीर से अपने आप को अलग करके जब देखो, तो जो बाल्यावस्था में अनुभव करने वाला था, जो दादाजी की गोदी में बैठता था, वही मैं आज। वो तो मैं तो वही का वही हूँ। हाँ, शरीर बदल गया है। इसलिए आत्मा कभी भी अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त करता। ये एकदम जो है अनुभव में आने वाली चीज है। वेदांत जो है ये अनुभव की चीज बताता है। आदमी की जो है श्रेणी अगर ऊंची न हो तो बात भले न समझे, लेकिन ये सब कोई कल्पना वाली बात नहीं, सब अनुभूत बातें हैं। इसलिए कई बार महात्मा लोग आपको बताएंगे तो हमारी अपनी कथा चल रही है, ये कोई राजा रानी की कहानी नहीं है, ये अपनी ही कथा चल रही है। टीका में देखिए, तथा यानी धी कार्याणाम मृषात्वात्, ये जो बुद्धि के कार्य है सब मिथ्या है। इसलिए विकारा प्रकृति अविद्या या विकारा, प्रकृति जो अविद्या है उसके जितने भी विकार है, कौन कौन, अहंमुखा देहावसाना, अहंकार जिसमें प्रमुख है, और देह पर्यंत, देह में जिसका अवसान हो रहा है, सभी आध्यात्मिक विकार। एक ही परमात्मा जब माया के माध्यम से शरीर इंद्रिय इत्यादि रूप से परिणत हो गया है ना, ते हो गया अध्यात्म, नस नाड़ी अध्यात्म, शरीर नस नाड़ी सब अध्यात्म हो गया। पांचों विषय रूप से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच भूत रूप से परिणत हुआ माया के माध्यम से, तो उसे कहते अधिभूत। शरीर इंद्रिय रूप से परिणत हुआ अध्यात्म, और वही परमात्मा हमारी इंद्रियों में, ठीक है, शक्ति देने के लिए देवताओं का रूप धारण किया, वह हो गया अधिदैव। इसलिए पूरे के पूरे जगत को 3 भागों में विभाग कर दीजिए, अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, है ना। तो ये जो है एक ही परमात्मा माया के माध्यम से सभी रूपों में आया हुआ है। शुद्ध में तो कोई विक्रिया नहीं होती है, माया के माध्यम से जो है पूरे जगत रूप में परिणत हुआ है। तो देखो ये विकार अहंकार से लेकर के देह पर्यंत आध्यात्मिक विकार हो गए, और सर्वे विषय अधिभूत हो गए। देखो ये विषयाश्च शब्दादय घटादयश्च, शब्दादि घटादि, जितना भी सामने आपको दिख रहे हैं, शरीर आदि को छोड़ दो, 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर उनको छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी आपको सामने वस्तुएं दिख रही है दूर दूर तक,
सब कहे जाएंगे अधिभूत। ते देखो हो गए सर्वे विषयाश्च शब्दादय घटादयश्च क्षणे अन्यथा भाविना, हर एक क्षण में अन्यथा भाव को प्राप्त कर रहे, बदल रहे हैं। लेकिन सत्वेन प्रतीयमाना एवं, एकदम बिल्कुल सत्य मालूम पड़ते हैं। लेकिन विमर्शे क्रियमाणे, विचार करने पर जितना विचार करोगे उतना ही संसार में आपको कोई सार दिखाई नहीं पड़ेगा। और जितना जो है हम लोग आसक्ति करेंगे संसार उतना ही सत्य मालूम पड़ेगा। ये दो बात आप सूत्र नोट कर लीजिए। जितना जो है आप विचार करोगे शास्त्रीय युक्तियों से, संसार में मिथ्यात्व बुद्धि बिल उतनी ही असत हो जाए। जैसे केले के जो है वृक्ष में कोई सार भीतर नहीं होता, वृक्ष के भीतर तने में कोई सार नहीं, कदली स्तंभ के समान बिल्कुल निश्चय। इसी प्रकार संसार में जो है सार ढूंढो तो एक परमात्मा को छोड़ दो, बाकी कहीं सार मिलेगा नहीं। इसलिए कहते विमर्शे क्रियमाणे असंतो भवन्ति, विचार करने पर असत हो जाते हैं। अतः दृष्ट नष्ट स्वरूपतया, ये जितने भी पदार्थ है दिखते दिखते नष्ट हो जाते हैं। दृष्ट नष्ट स्वरूप वाले होने से न सत्य भूता, सत्य नहीं हो सकते। जो वस्तु नष्ट होने वाली है उसे सत्य कैसे मान लूँ मैं, कैसे मान लिया जाए। फिर बोले आत्मा भी नष्ट हो जाए, इनके बीच में रहता है। बोले नहीं, ऐसा आत्मा तो कदापि नोदेति, नोत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता, हमेशा रहता। नाप्येति न अप्येति, विलीन नहीं होता, न नश्यति वा। फिर बोले परिणाम तो होगा, भले नष्ट नहीं हो। बोले नहीं, अन्यथापि न भवति, बिल्कुल परिणाम भी नहीं होता। एक रस स्वयं अनुभव करो, बाल्यावस्था से लेकर के अब तक क्या आप बदल गए क्या? शरीर बदला है, आप नहीं बदले हो, आप वही के वही हो। पहले भी अनुभव कर रहे थे, अब भी अनुभव कर रहे हो। तस्य धिया यो परिणामोपि नास्ति, जैसे बुद्धि हर क्षण बदल रही है, आत्मा बिल्कुल नहीं बदलता। यानी नियतैक रूप एव सर्वदा अवतिष्ठते, सभी काल में नियत निर्धारित एक रूप वाला ही अवस्थित रहता है, एक रूप से ही अवस्थित रहता है। तो जो ऐसा है जो सदा एक रस रहे, कभी न बदले, वह सत्य होता है। अतः सत्य इति, सत्य में वो जयते आता है, सत्य ही विजय। सत्य कभी बदलता थोड़ी है, मिथ्या वस्तु बदल जाती। जैसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, फंस गया तो नाना प्रकार के झूठ बोलेगा और फंसते चले जाएगा। लेकिन सत्य बोलने वाला व्यक्ति एक रस, बिल्कुल वही की बात बार बार पूछो वही बताएगा। तो जो सदा एक रूप है वही सत्य है, इति भावः। इसलिए आत्मा कभी भी मिथ्या नहीं। देखिए अब इसी को और भी दृश्य का तो निरूपण कर दिए, और दृक् का निरूपण, दृष्टा, दृष्टा कैसा है यहाँ और थोड़ा बता रहे। पूर्व श्लोक में भी उत्तरार्ध में आया, यहाँ इस श्लोक में भी और अच्छी तरह से बता रहे। श्लोक नंबर 352। नित्याद्वयखण्डचिदेक रूपो बुद्ध्यादिसाक्षी सदसद्विलक्षणः अहं पद प्रत्ययलक्षितार्थः प्रत्यक्षदानंद घन परात्मा नित्याद्वयाखंड चिदेक रूपो, जो नित्य है, अद्वितीय है, जिसमें द्वैत भाव नहीं है, दो नहीं एक ही है। अखंड, जिसमें कोई खंड खंड विभाग भी नहीं है, तीन प्रकार के परिच्छेद से रहित है।
चिदेक रूप, केवल चैतन्य मात्र स्वरूप वाला है, ज्ञान स्वरूप। और बुद्धियादि साक्षी, भाई प्रकाश अगर हो, उस प्रकाश में कोई पदार्थ आ जाए तो कहा जाएगा देखो प्रकाश ने मुझे दिखाया। ये सूर्य प्रकाश रूप है, सूर्य प्रकाशक नहीं है, प्रकाश रूप है। लेकिन उसी सूर्य प्रकाश में कोई पदार्थ आपको दिखाई पड़ा तो कोई आपसे पूछे आप किस प्रकाश में, आप इस पदार्थ का प्रकाशक कौन है, कह दोगे सूर्य। तो सूर्य प्रकाशक नहीं बल्कि प्रकाश रूप है, लेकिन पदार्थ का प्रकाशन करने की वजह से उसको प्रकाशक कहते हैं, प्रकाश करने वाला। ऐसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसी प्रकाश में बुद्धियादि का ज्ञान हो रहा है। बुद्धि आदि दिखाई पड़ रहे हैं, बुद्धि, मन, शरीर, इसलिए उसे कह देते बुद्धि आदि का साक्षी है, जानने वाला, इन सबको देखने वाला। वास्तव तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन जानने वाला कह दिए, दृश्य को लेकर के जानने वाला। और सद असद विलक्षण, सद यानी व्यावहारिक सत्य पदार्थ, और असत से लेना मिथ्या, रज्जु, सर्प आदि पदार्थ, प्रातिभाषिक पदार्थ। इन दोनों से ही विलक्षण पारमार्थिक रूप है। अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ, अहम पद और प्रत्यय का लक्षित अर्थ, अहम पद मैं, अहम पद से होने वाला जो प्रत्यय, अहम पद से होने वाला जो ज्ञान, प्रत्यय यानी ज्ञान। किसका ज्ञान होता है? जीव का ज्ञान होता है, जो अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, सुखी है, दुखी है, करता है, भोगता है, अभावग्रस्त अपने को मानता है, मरण धर्मा मानता है। तो हम पद के द्वारा इस प्रकार का जीव मालूम पड़ता है, लेकिन उसके द्वारा लक्षित होने वाला जो अर्थ वह शुद्ध है ना। उपाधि का निरसन कर दो, जितने भी धर्म आत्मा में दिख रहे हैं औपाधिक, स्थूल शरीर को लेकर के, सूक्ष्म शरीर को लेकर के सारे धर्म मालूम पड़ते आत्मा में। लेकिन उपाधि अंश को हटा दो, औपाधिक धर्मों का निराश कर दो, तो लक्षित अर्थ शुद्ध है। इसलिए अहम पद के द्वारा जो होने वाला ज्ञान, उसके द्वारा लक्षित होने वाला अर्थ है आत्मा। प्रत्यक सदानंद घन, प्रत्यक सर्वांतर है ना। और सदानंद घन, सदा आनंद घन है, आनंद घन, एकदम शुद्ध विशुद्ध आनंद रूप है परात्मा। ऐसा है परात्मा। इस तरह से दृष्टा का स्वरूप देखो बता दिए। दृश्य तो मिथ्या है, ऊपर बता दिए, जो दृष्टा है वो कैसा है ये दिखा दिए। टीका में देखिए, नित्य, नित्य मतलब नित्या मतलब आद्यंत विधुरा, आदि और अंत से जो विधुर है, रहित है, विधुर यानी रहित। अद्वया, जो चित, चित शब्द स्त्रीलिंग में चलता है, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग करें। नित्या आद्यंत विधुरा, आद्यंत से रहित है चित, चैतन्य, आत्मा। अद्वया यानी स्वभिन्न वस्तु शून्य, आत्मा से भिन्न वस्तु से रहित है। पूरा संसार है तो बोले नहीं, संसार जो दिख रहा है वो स्वप्न के समान है, मिथ्या। जैसे 100 की नकली नोट हो और 100 की असली नोट हो तो 200 नहीं कहा जाएगा, 100 ही कहा जाएगा। ऐसे ही संसार मिथ्या पदार्थ है, आत्मा सत्य है, इसलिए दो नहीं एक ही अद्वितीय हो गया। तो स्व से भिन्न वस्तु शून्य चित, चित चैतन्य आता है अखंड है, इसलिए अखंड है। भाई जब इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है तो 3 प्रकार का परिच्छेद कहाँ से आएगा? त्रिविध परिच्छेद रहिता या चित, 3 प्रकार के परिच्छेद से रहित जो चैतन्य है,
सैव एकम रूपम यस्य, तो इस प्रकार का जो चैतन्य ही जिसका स्वरूप है, नित्य अद्वितीय अखंड चैतन्य ही जिसका स्वरूप है, तो नित्याद्वयाखंड चिदेक रूप, ऐसा स्वरूप वाला है। तत्र मानम, इसमें प्रमाण क्या है? ऐसी आत्मा है, कुछ प्रमाण दो। बोले भाई जो बुद्धि आदि को जानने वाला वो कौन है ये देख लो। आप बुद्धि को जानते हो कि नहीं हो, मन को जानते हो कि नहीं, शरीर को जान रहे हो कि नहीं मेरा शरीर है, यही प्रमाण है। हम इसको जानने वाले, जो जानने वाला इन पदार्थों वही है हमारी आत्मा। तत्र मानम प्रमाणम, मानम यानी प्रमाणम बुद्ध्यादि साक्षी। पूर्व में उत्तम, पूर्व में श्लोक आ चुका है, विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता नित्य विकारो भवितुम समर्हति। जितने भी विकारी पदार्थ है अहंकार से लेकर के शरीर तक, उनमें होने वाले सभी विकारों को जो जानने वाला है ना, वह विकारी थोड़ी हो सकता है। ये श्लोक आया था पेज नंबर 170 पे, 170 पे आपको मिल सकता है, मिल जाएगा। 170 पे ही शुरू में ही आया है, श्लोक नंबर 296। विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता नित्यो विकारो भवितुम समर्हति मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटं पुनः पुनः दृष्टम असत्वमेतयोः। जितने विकारी पदार्थ है उनके सभी विकारों को जो जानने वाला है, वह जो जानने वाला है वह स्वयं विकृत नहीं कर सकते, क्योंकि जो विकृत होगा तो जानने वाला कैसे होगा, है ना। जो आदमी स्वयं चल रहा है तो बदलने वाले को कैसे जानेगा? भाई स्थिर हो, एक जगह बैठा हो तो कौन आया कौन गया ये बता सकता है। जो स्वयं कहीं दूसरी जगह जाके आ गया वो कैसे बताएगा कि हाँ कौन आया कौन गया? तो जो विकारी पदार्थों के सभी विकारों को जानने वाला वह स्वयं कभी विकृत नहीं हो सकता, है ना। मनोरथ स्वप्न सुसुप्ति आदि में ये सब बात देखी गई। वहाँ स्थूल सूक्ष्म शरीर ये सब अलग अलग अवस्थाओं में बदलते रहते हैं, लेकिन जानने वाला एक ही रहता है। इस तरह से बुद्धि आदि का साक्षी जो है वही हमारी आत्मा है। अतः सद असद विलक्षण, सद व्यावहारिक सत्य और असद प्रातिभाषिक पदार्थ, रज्जु सर्प आदि इन सब से विलक्षण है, भिन्न है। विलक्षण यानी भिन्न। गीता में भी आ गया, अनादि मत परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। जो अनादि मत, जिसका आदि नहीं है, अनादि काल से है, और ऐसा जो पर ब्रह्म है वह सत नहीं असत भी नहीं, सत भी नहीं कह सकते असत भी नहीं कह सकते, इन सब से अलग ही है। सत यानी सत का अर्थ है ना व्यावहारिक सत्य, वो पारमार्थिक सत्य रूप है। अथवा सत का असत से ही लीजिए, असत से लीजिए तुच्छ, तुच्छ भी नहीं कह सकते, व्यावहारिक सत्य भी नहीं, बल्कि पारमार्थिक सत्य रूप है। इति गीता वचनात् अविद्या तत्कार्य भिन्न, अविद्या और अविद्या के कार्यों से भिन्न है इत्यर्थ। अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ। हाँ जी बोलिए। हाँ तो फिर माया में इसकी बात नहीं होगी कि माया भी सत लक्षण है। नहीं, माया भी मतलब क्या है कि व्यावहारिक ही होती है ना, माया कोई पारमार्थिक नहीं है। हाँ तो सत से सत से व्यावहारिक लिए तो माया भी तो व्यावहारिक ही मानते हैं ना। हाँ व्यावहारिक बता दिया ना, सद यानी व्यावहारिक पदार्थ, असत ऊपर से सद असत विलक्षण, तो सद व्यावहारिक ले लीजिए, असत से प्रातिभाषिक रज्जु सर्प आदि ले लीजिए। हाँ तो यहाँ भी दे दिए
और ये सत से व्यावहारिक, हाँ यहाँ भी इसी गीता वाले में भी लीजिए, सत से व्यावहारिक पदार्थ और असत से वो प्रातिभाषिक पदार्थ लीजिए, मिथ्या रज्जु सर्प आदि, इन सब से विलक्षण है, पारमार्थिक है वो। हाँ तो दे दें इति गीता वचनात् अविद्या तत्कार्य भिन्न, और अविद्या और अविद्या का जो भी कार्य है उन सभी से भिन्न है इत्यर्थ। अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ, अहम पद के द्वारा होने वाली जो प्रतीति उसका लक्षित अर्थ यानी लक्षणावृत्त्या अहम पद जन्य उपस्थिति विषय। अहम पद से जन्य उपस्थिति जो होती है शक्ति वृत्ति से लोगे तो जीव की जो बता दिया कि कर्ता भोक्ता है उसकी उपस्थिति हो रही है, लेकिन जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, सुखित्व दुखित्व, ये सब तो उपाधि के माध्यम से ये सब धर्म आत्मा में मालूम पड़ते हैं। इसलिए उपाधि से होने वाले धर्मों का जब निराश करेंगे, लक्षणावृत्ति से शुद्ध को पकड़ेंगे तो चिन्ह मात्र ही रह गया। इसलिए यहाँ कह दे कि अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ यानी लक्षणावृत्त्या अहम पद जन्य उपस्थिति विषय इत्यर्थ। लक्षणावृत्ति के द्वारा अहम पद से जन्य उपस्थिति का विषय है। अहम पद से जन्य जो उपस्थिति, तो लक्षणावृत्ति से उपस्थिति होगी शुद्ध की, उपस्थिति का विषय वह बना शुद्ध। प्रत्यक सदानंद घन, तो पहले प्रत्यक का अर्थ कर रहे, देखो प्रत्यक अर्थ यहाँ कर रहे, प्रातिलोमेन अंचति इति प्रत्यक, जो विपरीत रूप से दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है। बोले विपरीत रूप से क्या दिख रहा है? तो देखो असद जड़ दुखा अहंकार आदि विलक्षणतया, जो अहंकार आदि है असद है, मिथ्या है, जड़ है, दुख स्वरूप है, अहंकार आदि, इन सब से विलक्षण वह मिथ्या नहीं बल्कि सत है, जड़ नहीं बल्कि चिद यानी चेतन है, दुख नहीं बल्कि आनंद रूप है। तो असत जड़ दुख, दुख रूपी अहंकार आदि से विलक्षण सद चिद आनंद स्वरूप से जो प्रकाशित होता है, प्रकाशमान, वही हो गया प्रत्यक। प्रत्यक का अर्थ यहाँ तक किए, प्रकाशमान तक प्रत्यक अर्थ हो गया। प्रतिकूलेन प्रातिलोम्येन अंचति प्रतीयते इति प्रत्यक, अहंकार आदि से विपरीत रूप से जो मालूम पड़ता है तो प्रत्यक हो गया। सदानंद घन मतलब कालत्रया बाध्य आनंद स्वरूप, तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता ऐसे आनंद स्वरूप वाला है। यही है परात्मा, यही हमारी आत्मा। इति आत्म याथात्म्यम कथितम, तो ये आत्मा का याथात्म्य यथार्थ स्वरूप कह दिया गया इस श्लोक नंबर 352 में। पूर्व के श्लोकों में दृश्य का निरूपण किए, यहाँ दृष्टा का निरूपण कर दिए, दृक् स्वरूप का निरूपण कर दिए, तो दोनों का विभाग बता दिया गया। अच्छा चलो भाई, दोनों का विभाग तो जान लिए, इस विभाग को जानेंगे तो इसका उपयोग क्या है? विभाग का क्या उपयोग है, कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी? अब इस विभाग का उपयोग देखिए बता रहे, विभाग करके जान लेंगे तो इसका उपयोग क्या है, इसको श्लोक नंबर 353 में आप देख सकते हैं। इत्थं विपश्चेत सदसद विभज्य, निश्चित्य तत्वं निजबोध दृष्ट्या, ज्ञात्वा स्वमात्मानम् अखण्डबोधम्, तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति। इत्थम विपश्चित, विपश्चित यानी विद्वान, इस प्रकार से सद और असद का विभाग करके, जो विपश्चित है विद्वान,
विभाग कर दिया तो विभाग करके निश्चित तत्वम, तत्व का निश्चय कर लेता है, सार को ग्रहण कर लेता है, बेकार को छोड़ देता है। इसलिए वो कबीरदास जी का भी एक कथन है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। फालतू चीज़ों को जो छोड़ करके सार सार को ले ले, भाई वही विद्वान माना जाएगा। बेकार चीज़ों का जो ग्रहण करने वाला को विद्वान वास्तव में नहीं माना जाएगा। इसलिए पांचों कोशों में मिथ्यात्व बुद्धि जो कर रहा है उसकी विद्वत्ता काम की है। तो इस तरह से जो विद्वान है सद असद का विभाग करके तत्व का निश्चय करके निजबोध दृष्टिया, निजबोध जो ज्ञान स्वरूप ज्ञान दृष्टि के द्वारा तत्व का निश्चय करके, है ना। एक तो है लौकिक दृष्टि, लोक व्यवहार करते समय लौकिक दृष्टि का अवलंबन लेना पड़ता है ना। देश काल परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ेगा। भाई जैसे रास्ते में चल रहे हैं तब रास्ता देख के चलना पड़ेगा। अब वहाँ ये थोड़ी कि रास्ता चलते समय कि अरे एक ही तो ब्रह्म है, कुछ है ही नहीं, फिर क्या, हाँ उसमें कौन सी दिशा, क्या जो है दिशा भेद नहीं, काल भेद, वस्तु भेद नहीं। तो व्यवहार में परमार्थ को जब घुसा देते हैं तो परेशानी होती है ना। व्यवहार काल में तो व्यावहारिक चीज़ों को देखना ही पड़ता है। इसलिए निज बोध दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से जो है तत्व का निश्चय करके, वस्तु के आध्यात्म को जान करके विचार किया तो अनुभव होगा, ज्ञान नेत्र खुल जाता है। तो ज्ञान नेत्र से सभी को आत्मरूप देखेगा। तो भाई देखिए, समदर्शन कहा गया है, समवर्तन नहीं कहा गया है। कि कुत्ते गधे और कुत्ते में, गधे में, पंडित में, चांडाल में सब जगह ब्रह्म दर्शन करेगा। लेकिन व्यवहार काल में तो व्यवहार, क्योंकि पहले से व्यवहार किया है पूर्व के संस्कार से, व्यवहार तो बिल्कुल सही करेगा। ये नहीं कि पंडित जी को जो है गाय के गौशाला में ले जाके बैठा दिए और गौ माता को ले जाके अतिथिशाला में बैठाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, तत्व दृष्टि, निजबोध दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके, ज्ञात्वा स्वमात्मानम अखंड बोध, जो आत्मा अपना स्वरूप है, अखंड ज्ञान स्वरूप, उसको जान करके, तेभ्यो विमुक्तः, इन सभी अनात्म पदार्थ जितने हैं, उपाधि जितने हैं, उन सभी से विमुक्त होकर के स्वयमेव शाम्यति, स्वयं ही शांत हो जाता है, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म रूप से स्थित हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए योग वासिष्ठ में एक श्लोक आता है कि जो है कौन सा श्लोक है कि पंचदशी, वो तो इसमें भी आता है, पंचदशी में भी वो श्लोक आता है कि मतलब कि जो ज्ञान व्यवहार और अज्ञान व्यवहार दोनों को छोड़ करके आत्म रूप से स्थित हो गया है, वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। भाई जो ब्रह्म ज्ञानी आप बोल रहे हो तो मतलब ब्रह्म अलग है, ज्ञानी अलग है, तो ऐसा नहीं, वह ब्रह्म ज्ञानी तो ब्रह्म रूप ही हो गया। ये पंचदशी में एक श्लोक आया है, तो उसका शुरुआत नहीं याद आ रहा है, तो मतलब ये कि स यस् तिष्ठति सतो विद्वान ब्रह्म न ब्रह्मवित् स्वयं, उत्तरार्ध में, ये प्रथम अध्याय में ही आखिरी में लगभग ये श्लोक आया है। चलिए देखिए, तो इस तरह से टीका में देखिए, इत्थम यानी पूर्वोक्त प्रकारेण विपश्चित, पूर्वोक्त प्रकार से जो विपश्चित जो है विद्वान, विद्वान का मतलब क्या, श्रुति प्रमाण परमार्थदर्शी मुमुक्षु, जो श्रुति को प्रमाण मानने वाला है, मनमानी नहीं चलता है, परमार्थदर्शी, सभी जगह परमार्थ को देखने के स्वभाव वाला है, ऐसा जो मुमुक्षु है, मुक्ति को चाहने वाला।
वह सद यानी ब्रह्म। तो सद असत का विभाग करके, सद है ब्रह्म, असत अविद्या तत्कार्यम, इन दोनों का विभाग करके देखिए प्रकरण के अनुसार अर्थ लिया जाता है। अभी देखो पिछले श्लोक में आत्मा को कहा गया सद असद विलक्षण, और यहाँ पे सतपद से ब्रह्म आत्मा को कहा जा रहा है। तो जब आत्मा को सद असद विलक्षण बोलेंगे तो वहाँ सत का अर्थ ले लेंगे व्यावहारिक सत्य, असत यानी वो मिथ्या पदार्थ, अथवा कहीं कहीं। हाँ जी बोलिए। इसीलिए मुझे शंका हुई। नहीं वही मतलब प्रकरण के अनुसार, इसलिए हर जगह अर्थ लेना पड़ता है ना, प्रकरण के अनुसार हर जगह अर्थ लेना पड़ता है। वहाँ तो सद असद विलक्षण कह दिए, तो सद से वहाँ ब्रह्म नहीं लेना, क्योंकि ब्रह्म को तो विलक्षण कहा जा रहा है, इसलिए सद से व्यावहारिक सत्य और असत से मिथ्या पदार्थ। लेकिन यहाँ जो सद और असत का विभाग करके, तो इसलिए सद यानी ब्रह्म, असद यानी बाकी जितना अनात्म पदार्थ। इसलिए देखिए दे दिए सद ब्रह्म, असद अविद्या तत्कार्यम, असद हो गया अविद्या तत्कार्यम। तो हाँ, इन दोनों का विभाग करके सत्यत्वेन मिथ्यात्वेन च, एक सत्य है और एक मिथ्या है। ब्रह्म का सत्य रूप से निश्चय करके और अविद्या के कार्य जितने पदार्थ उनको मिथ्या रूप से निश्चय करके, निजबोध दृष्टिया, ज्ञान दृष्टि के द्वारा तत्व का निश्चय करेगा। निजबोध दृष्टि क्या है? विचार जनित स्वानुभव नेत्रेण, विचार करने से जो ज्ञान नेत्र उसका खुल जाएगा। भाई किसी भी चीज का आप संसार में विचार करो, जिस चीज का भी विचार करोगे आप तुरंत गहराई में ही प्रवेश करने लगो। चाहे कोई भी चीज हो, किसी भी विद्या में आप अगर पारंगत होना चाहते हो तो तत्संबंधी ग्रंथों का परिशीलन करना पड़ेगा, वहाँ की रीति को अपनाना पड़ेगा। न्याय पढ़ने वालों को तो न्याय के ग्रंथों को पढ़ के उसको उतारना पड़ता है बुद्धि में। व्याकरण पढ़ने वाले तो व्याकरण को पढ़ेंगे, उसको जो है बुद्धि में उतारते हैं, गहराई में जाते हैं, एक एक शब्द का जो है फिर प्रकृति प्रत्यय विभाग करके अर्थ को निकालते हैं। तो कोई भी किसी मीमांसा पढ़ने वाले, मीमांसा में जो है देखिए 12 अध्याय है, वहाँ भी जो है एक से एक बातें आई है, एक से एक युक्ति आती है। इसलिए किसी भी चीज का जो विचार करोगे तो आपको वहाँ पे गहराई जो है में उतरते जाओगे। इसलिए यहाँ निजबोध दृष्टिया यानी विचार जनित स्वानुभव नेत्रेण, श्रवण मनन निधिध्यासन से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान रूपी नेत्र, स्वानुभव रूपी नेत्र, उस नेत्र के द्वारा, ज्ञान नेत्र से क्या दिखेगा? सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करेगा। तत्व विनिश्चित्य मतलब वस्तु याथात्म्यम निश्चयन विज्ञाय, वस्तु का यथार्थ स्वरूप निश्चित रूप से जान करके, स्वमात्मानम अखंड बोधम ज्ञात्वा, जो अपनी आत्मा को अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान करके, तेभ्यो विमुक्त, उन सभी से विमुक्त हो करके, उन सभी से मतलब किन सभी से? अनात्म पदार्थों से मुक्त हो करके। अनात्मा कौन कौन है? अविद्यादि देहांतेभ्य, अविद्या से लेकर के देह पर्यंत जो सब जितने पदार्थ है, ये तो आध्यात्मिक हो गए, और शब्दादिभ्यो विषयेभ्य आदि भौतिक पदार्थ हो गए। इन सभी से विशेषेण मुक्त, विमुक्त, केवल मुक्त नहीं के विमुक्त, विशेषेण मुक्त। तो विशेषेण मुक्त का क्या मतलब? वासना या अपि अभाव विशेष मुक्त, मुक्ति में विशेष क्या है? वासना का भी अभाव हो गया, यही है विशेष रूप से मुक्त। देखिए जैसे आप गहरी निद्रा में गए तो देखिए मुक्त तो हो गए संसार के पदार्थों से, लेकिन उन सभी के संस्कार है, वहाँ पूरा संसार लीन हो गया, लेकिन उसका आत्यंतिक नाश नहीं हुआ है, अविद्या में सब लीन हो गया। जैसे ही आप निद्रा से जागोगे, सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आए, पुनः संसार जो है खड़ा हो जाता है, दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे मुक्त तो हुआ, लेकिन थोड़े समय के लिए हुआ।
इसलिए यहाँ जो ज्ञान होने के बाद जो मुक्त होगा वासना से भी रहित हो गया, कोई वासना नहीं। इसलिए ज्ञानी की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो बाधित प्रवृत्ति मानी जाती है। कारण कि क्या है कि राग द्वेष आदि से जो प्रवृत्ति हो, अगर आप राग से प्रवृत्ति कर रहे हो, द्वेष से प्रवृत्ति कर रहे हो, तो आप किसी का भला करोगे, किसी का नुकसान करोगे। मतलब कभी पुण्य करोगे, कभी पाप करोगे। लेकिन जब आपके अंदर राग द्वेष नहीं है, तो आपकी जो प्रवृत्ति होती है वह पुण्य पाप का जनक नहीं बनती, बाधित प्रवृत्ति कहा जाता है। इसलिए योग सूत्र में आ गया कि जो योगी का कर्म है, वहां बताए कर्मा शुक्ल कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेषाम। बोले जो संसार के सांसारिक लोग हैं वो 3 प्रकार के उनके कर्म होते हैं। कोई बहुत पापी है, कोई बहुत पुण्यात्मा है, कोई मिली जुली सरकार। यानी कोई बहुत पुण्य कर रहा है, पुण्यात्मा हो गया, कोई बहुत पाप कर रहा है, पापी हो गया, कोई पुण्य और पाप दोनों मिला के कर रहा है। जैसे आजकल के लोग हैं, एक पंडित जी बता रहे थे कि महाराज जो है आजकल मंदिरों में ज़्यादा भीड़ लगने लगी है। आदमी सुबह सुबह चाहे कितना भी काला बाजारी करना हो, लेकिन सुबह सुबह जरूर जा कर के मंदिर में मत्था टेक लेता है और थोड़ा जो है एकदम बढ़िया तिलक उलक लगा के निकलेगा, दुकान पे बैठेगा, भले दिन भर काला बाजारी करे। तो बस यही बात है, पुण्य भी किया, पाप भी किया। तो 3 प्रकार के कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण मिलित कर्म। लेकिन जो योगी का कर्म है, जिसके अंदर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, तो न तो शुक्ल माना जाएगा, न कृष्ण माना जाएगा, न अशुक्ल कृष्ण, न शुक्ल कृष्ण, बल्कि अशुक्ल कृष्ण है ना। उसका जो कर्म है बाधित कर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई वासना भी। देखिए वासना या अप्यभाव विशेषा मुक्तौ, मुक्ति में विशेष क्या हो गया, कोई वासना भी उसके अंदर नहीं रही। तो ऐसा जो पुरुष है स्वयमेव शाम्यति, स्वयं ही शांत हो जाता है। मतलब अनावृत स्वच्छ प्रकाश रूपेण अवतिष्ठते, स्वच्छ प्रकाश रूप, ज्ञान रूप, सच्चिदानंद रूप से अवस्थित हो जाता है, परमात्मा रूप से अवस्थित हो जाता है। ते जो है ज्ञानी की स्थिति बताए। तब यहाँ किसी की शंका हो सकती है कि तत्व निश्चय के बाद क्या क्या होगा, कैसे ऐसे हो जाता है। तब यहाँ बता रहे कि तत्व निश्चय के बाद ग्रंथि का भेदन हो जाता है। जो 5 कोशों में दृढ़ तादात्म्याध्यास रूपी ग्रंथि गांठ पड़ी हुई है, उस ग्रंथि का भेदन हो जाने से गांठ जो है छूट जाती है, वो ग्रंथि नष्ट हो जाती है, तादात्म्याध्यास मिट जाता है। इसलिए ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप हो जाता है। तो देखो एवं कदा भवत इति ज्ञातव्यम, ऐसा कब होता है ये जानना चाहिए। अतः है बोले कि कब होगा, इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 354 देखिए। अज्ञान हृदय ग्रंथेर निश्चेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदा द्वैतात्मदर्शनम, यदा जिस काल में निर्विकल्पक समाधि के द्वारा अद्वितीय आत्मा का ज्ञान हो जाता है ना। निर्विकल्पक समाधि क्या है, ये पेज नंबर 190 पे टीका में ही आ गया था। पेज नंबर 190 पे आप देख सकते हो, चौथी पंक्ति से ही दे दिए हैं। हाँ, चौथी पंक्ति से ही पूरा टीका में दिए है निर्विकल्पक समाधि। सविकल्पक समाधि में तो त्रिपुटी रहता है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह ध्येय है, मैं ध्यान करने वाला हूँ। लेकिन निर्विकल्पक समाधि में कोई त्रिपुटी नहीं रहती।
तो जब निर्विकल्पक समाधि के द्वारा अद्वितीय आत्मा का दर्शन होता है, ज्ञान होता है, तब अज्ञान रूपी जो हृदय की ग्रंथि है, अज्ञान से होने वाली जो हृदय की ग्रंथि है, तादात्म्य अध्यास, 5 कोशों में दृढ़ अध्यास, उस ग्रंथि का पूरी तरह से भेदन हो जाने की वजह से ज्ञानी ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाता है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं